जय गीता भागवत। ऋषियों के ये शब्द सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, वास्तव में आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया है। मेरा जन्म ब्राह्मण तथा शूद्रों के सहयोग से हुआ था, परंतु आप जैसे महात्मा जनों की संगति प्राप्त कर मेरे मन का संपूर्ण शोक नष्ट हो गया है। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर भगत भय भजन जन मन रजन श्री नारायण परम प्रभु की कथा को सुनता है तथा उनके नाम का स्मरण करता एवं कीर्तन करता है, उसी का जन्म लेना सफल है। तीनों लोकों को तारने वाली गंगा जी, जिन प्रभु के चरणों की धोवन है, उनका स्मरण करने वाले तथा उनकी कथा सुनने वाले व्यक्ति धन्य है। जितनी देर तक मनुष्य परब्रह्म परमेश्वर के गुणवादों को सुनता तथा उनका स्मरण करता है, उतने काल तक उसका आयुबल क्षीण नहीं होता। ऐसे परम प्रभु के गुणवादों का वर्णन करने की मेरी सामर्थ्य कहाँ है। जिस प्रकार पक्षी अपने संपूर्ण पराक्रम से उड़ान भरकर भी अनंत आकाश का अंत नहीं पा सकता, उसी प्रकार ब्रह्मा शिव आदि तथा ऋषि मुनि जन उन अनंत अपार परम प्रभु का ध्यान एवं स्मरण करते हैं, परंतु कोई भी उनका अंत नहीं जान पाता। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित वन से लौटकर अपने किए हुए अधर्म के विचार में चिंतित बैठे हुए इस प्रकार सोच रहे थे कि मेरे पीछे जो राजा होंगे वे मेरे अधर्म का हाल सुनकर ऋषियों तथा ब्राह्मणों का अनादर करने में नहीं डरेंगे। अतः मेरे इस पाप के कारण यदि वे ऋषि मुझे श्राप दे देते अथवा किसी अन्य प्रकार से मेरे प्राण निकल जाते तो मुझे विशेष दुख न होता, क्योंकि उस स्थिति में अन्य राजा ऋषि मुनि तथा ब्राह्मणों की सामर्थ्य का अनुमान कर उन्हें दुख तो नहीं पहुँचाते। उसी समय समीक ऋषि के शिष्य कुरुमुक ने उनके पास पहुंचकर कहा कि हे राजन, समीक ऋषि ने आपको आशीर्वाद देने के अनंतर यह कहलाया है कि जिस समय आप उनके आश्रम में पहुँचे थे उस समय समाधिस्थ रहने के कारण उन्हें आपके पधारने तथा जल मांगने का ज्ञान नहीं हुआ था। आपने क्रोध करके उनके गले में जो मरा हुआ सर्प डाल दिया था, इसके लिए उन्होंने कुछ बुरा नहीं माना, अपितु वे आपको पानी न पिलाने के कारण अयतन लज्जित हैं। परंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने अपने अज्ञानवश यह श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन आप तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएंगे। इसीलिए आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय सोच ले। कुरुमुख के ये शब्द सुनकर राजा परीक्षित को अयतन प्रशंसा हुई। वे हाथ जोड़कर कहने लगे, हे बंधु, श्रृंगी ऋषि ने यह श्राप देकर मेरे ऊपर अयतन कृपा की है। मैं क्रोध के वशीभूत होकर माया रूपी समुद्र में डूब रहा था, सो उन्होंने इस प्रकार मुझे उभार लिया है। मुझे आज तक यह ध्यान ही नहीं था कि माया मोह से विरक्त होकर श्री नारायण जी का स्मरण करना चाहिए, परंतु आज मुझे विरक्ति प्राप्त हो गई है। अब तुम जाकर ऋषिराज से मेरा विनयपूर्वक दंडवत कह देना तथा उन्हें यह भी बता देना कि मैं इस दंड को पाकर अयतन प्रसन्न हुआ हूँ। मेरे अपराध को हृदय से क्षमा कर दें। इतना कहकर राजा ने उस शिष्य को दक्षिणा में बहुत सा धन तथा रत्न आदि देकर विदा कर दिया। तदुपरांत राजा को यह खेद होने लगा कि इस अधर्म के बदले यदि मेरे प्राण तुरंत निकल जाते तो वह अधिक ठीक रहता। इस शरीर को 7 दिन तक और जीवित रहने की क्या आवश्यकता थी। अच्छा हो कि मैं अब मृत्यु पर्यंत
अन्न जल ग्रहण न करूं, क्योंकि जिस शरीर से परब्रह्म परमेश्वर का भजन न हो सके वह किसी काम का नहीं। जय गीता भागवत।